वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। हमने लास्ट सीरीज में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आपका 100 तक। अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 जो है इसको समझते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 101 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 123, यानी 123 जो है वो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, इस बात को समझ के रखिए। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 6 सप्ताह। ये आपको जब आपको थ्योरी के टीचर ने पढ़ाया होगा, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा, तब बताया होगा किस तरीके से इसका आंसर होगा। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो इस बात को याद रखिए, मृत्यु दंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड या ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका में क्षेत्राधिकार के सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डिपोर्ट दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में बात करें। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? तो इनके पास पूर्ण निषेध है, निलंबित भी है और पॉकेट वीटो है। तो ये सभी जो शक्तियां हैं इसका आंसर डिपोर्ट दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में अगर हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह है, तो ये इसका आंसर है भारतीय डाकघर अधिनियम। राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन। देखिए एंग्लो इंडियन क्या होते हैं आपको पता है, जो ब्रिटिश के लोग होंगे या तो यहाँ से शादी की होगी, उनके पिता या बेटा जो है ब्रिटिश का होगा, तो उसको एंग्लो इंडियन के नाम से माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कैबिनेट या मंत्रिपरिषद? तो देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अगर राष्ट्रपति नहीं है तो इसकी वो कार्यभार संभालने का काम करेगा। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा के पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत उसके पास राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा? अनुमति देगा, क्योंकि द्वारा नहीं भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 110, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये विधायी इसका अधिकार है, ये वैधानिक रूप से इसका अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? वित्त आयोग की, योजना आयोग की, संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रियों की? तो देखो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या आंसर होगा? सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा देती है, लेकिन राज्य विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेती है, लेकिन उसके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। कब और कैसे, इस बात को समझना पड़ेगा। पहला है वह स्वयं प्रत्याशी हो, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, काम चलाऊ रूप से मुख्यमंत्री हो। तो देखो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। और राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 जो है, भारत के राष्ट्रपति के पद से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में अपराधी को क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य सभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपतियों को आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित करने की शक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 और 4 होगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत एक गणतंत्र है, तो इसका मतलब होता है, क्या होता है भाइयों? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब हमारे ऊपर कोई भी राज्य नहीं करता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निर्वाचित सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए को वोट का मत मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों को वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए फॉर आगरा, यानी 118 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। क्या कह रहा है?
राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने की स्थिति में कहाँ जाएगा, तो ये सबको पता है कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हो जाता है तो जो हम काम करते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय जाने का काम करते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रतिमाह वेतन कितना होता है, तो आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति की जो प्रतिमाह वेतन है अभी वो 5 लाख रुपए है। क्वेश्चन नंबर 121 आपका है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा करना होता है, तो 15,000 की राशि जमा करना होता है, वो आरबीआई में जाती है, इस बात को भी ध्यान रखें। राष्ट्रपति को पेंशन के जीवन कितना रुपया मिलता है, तो ये है 3 लाख रुपए जीवन उनको पेंशन मिलने का काम किया जाता है, तो इस बात को समझें। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत आसान है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बहुत डिफिकल्ट है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसका अभिन्न अंग है, संसद का अभिन्न अंग है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो याद रखिए राष्ट्रपति की अनुमति सहमति के बाद वो क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। देखें, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति को कौन संभालेगा, अभी हमने बात की, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो इस पद को संभालने का काम करेगा। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे थे, तो इसका जो आंसर है वो ज्ञानी जैल सिंह है। ज्ञानी जैल सिंह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या रहे थे, सदस्य रहे थे, तो यहाँ महासचिव रहे थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, सबको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 128 के बारे में अगर हम बात करते हैं, 128 क्या लिखा हुआ है इस बात को समझते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है, संसद के सदनों के सदस्य से, राज्यसभा के सदस्य से, राज्यसभा के विधान परिषद से, एनसीटी दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं से। तो 128 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, मतलब 1, 2 और 4 सही है, बाकी सही नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आएगा। लाभ का पद का निर्णय कौन करेगा, तो लाभ का जो पद का निर्णय करता है वो कौन करता है, ये भी आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संघीय संसद जो है लाभ के पद का निर्णय करती है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र करने का संवैधानिक जो अधिकार है वो सबको पता है किसको है, राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो दिल्ली और पांडिचेरी हैं, इस बात को याद रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता और सर्वधर्म का स्वभाव रखता था, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वैसे अगर मेरे हिसाब से वो होना चाहिए आपका सी, राइट। तो 132 का आंसर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है, तो भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो सबको पता है भाई, ये क्या होता है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो संवैधानिक अध्यक्ष माने जाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा। तो देखिए भारत में जो पहली बार राष्ट्रपति बने थे वो संविधान सभा के द्वारा बने थे, ना कि मंडल द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 135 के बारे में बात कर लेते हैं। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना प्रत्याग करने का निर्णय लेता है तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर लिखेंगे, तो ये लिखेंगे किसको, राष्ट्रपति को, इस बात को याद रखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। बार बार आपको ये बताया गया हो क्लास में। भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका अर्थ है निर्वाचित सदस्य संख्या और राज्यों के विधानसभा सदस्यों का मत संख्या भिन्न भिन्न होता है। सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत 1 है। सभी संसद सदस्य और राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है। लोकसभा के संसद सदस्यों के मतों का संख्या बराबर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 138 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों का संख्या भिन्न भिन्न होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का अधिकार है, तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाने का अधिकार है वो संसद के दोनों सदनों को है। इस बात को याद रखना, किसको है, संसद के दोनों सदनों को है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य मनोनीत करता है वो 12 सदस्य करता है। लोकसभा के सदस्य 2 मनोनीत करता है। अगर पूछा जाता है कि टोटल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो देखिए यहाँ पर देखना पड़े, अध्यादेश का प्रख्यान, उच्चतम न्यायालय के परामर्श करना, संसद के दोनों सदनों में संदेश भेजना, क्षमा करना। तो देखो 141 का अगर आप पढ़ें तो संसद के दोनों सदनों को संदेश
भेजना ये राष्ट्रपति के शक्ति नहीं है, इस बात को याद रखिए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, इस बात को याद रखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानून रूप से सक्षम जो है वो आपको पता है क्या है? राष्ट्रपति जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो सबसे अधिक इनका कार्यकाल जो रहा था वो 12 साल इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो थी उन्होंने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो इस बात को याद रखिए, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, तो ये विधान परिषद जो होती है ये भाग नहीं लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 148 के बारे में अगर हम बात करें तो 148, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों की जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही क्रम है NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये इनका ऑर्डर है। अगर आपको राष्ट्रपति पता है कौन कौन बने थे तो आसानी से बता सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपने उसका थ्योरी का सेगमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो ये बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए आप इनको प्रैक्टिस करिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है उसका कॉन्सेप्ट या थ्योरी पढ़ने का काम करता है लेकिन उसके MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं लगाता है, जिससे उसके पेपर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप जो भी टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं उसके MCQs लगाइए, टॉपिक लगाइए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कर आएँ और आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।